नमस्ते दर्शक हो। आइए देखते हैं इंग्लैंड का सौंदर्य और वैभव। अभी हमने पिछले 3-4 दिनों में लंदन देखा, ऑक्सफोर्ड देखा, किडलिंगटन देखा, कॉट्सवोल्ड देखा। ये सारे शहर देखकर आज अभी हम मिल्टन केन्स जाने वाले हैं। मिल्टन केन्स जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे भारतीय विद्यार्थी किडलिंगटन में या यूनाइटेड किंगडम में कैसे घरों में रहते हैं ये आपको दिखाऊं। आइए आपको किडलिंगटन का एक ऐसा घर दिखाता हूँ जहाँ पर हमारे भारतीय विद्यार्थी रहते हैं। तो चलिए घर देखते हैं। इंग्लैंड में बहुतांश घर ऐसे ही पद्धति के होते हैं, ग्राउंड प्लस वन यानी कि 2 माले के केवल घर होते हैं। और ऐसे ही घरों में हमारे भारतीय विद्यार्थी वहाँ पर रहते हैं। इस घर में संभवतः 4 या 5 विद्यार्थी रह सकते हैं या रहते हैं। ये घर का मुख्य प्रवेश द्वार अभी हमें दिख रहा है। इस प्रवेश द्वार के बाजू में, दाई बाजू में हम देखेंगे तो थोड़ी सी बाग बनाई गई होती है। अभी विद्यार्थी यहाँ पर बाग मेंटेन नहीं करते, किंतु जहाँ जो यहाँ के लोग रहते हैं वो करते हैं। ये पार्किंग का स्थान होता है गाड़ी कार पार्क करने के लिए। और जैसे ही हम घर में मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, बाई बाजू में हमें शू रैक दिखाई देता है, जूते रखने के लिए स्थान होता है। उसके बाद अंदर हम जाते हैं तो जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, लेफ्ट साइड में हमें एक पहला लैट्रिन दिखाई देता है। और सारे घर ऐसे ही होते हैं, समान होते हैं। लैट्रिन के बाजू में ऊपर जाती हुई सीढ़ी दिखाई देगी, हम ऊपर बाद में जाके देखेंगे। सीधे हम जाएंगे तो हमें घर के किचन में जाते हैं। अभी जो आप सामने प्रवेश द्वार दिख रही है, ये किचन का प्रवेश द्वार है। दाहिनी बाजू में एक कक्ष होता है जिसमें एक विद्यार्थी रहता है। सामने हमें किचन दिखाई दे रहा है। अभी हमने किचन में प्रवेश किया है। बाई बाजू में आप देखेंगे तो किचन में हमें 2 सिंक दिखाई देते हैं बर्तन धोने के लिए। एक बॉयलर होता है। घर में जितने भी रूम हीटर होते हैं और प्रत्येक नल को जो गर्म पानी आता है वो इस बॉयलर से आता है। और पूरे घर में गर्म पानी प्रोवाइड करने का कार्य इस बॉयलर द्वारा किया जाता है। 2 सिंक देखेंगे, एक बर्तन धोने के लिए, एक छोटे बर्तन धोने के लिए। उसके बाजू में आप देखेंगे तो हमें गैस दिखाई देता है। बहुत से घरों में गैस होता है, 4 सिगड़ियों वाला गैस है। कुछ घरों में इंडक्शन स्टोव भी होता है, किंतु अधिकतर घरों में गैस होता है। और ऐसे ही गैस वाले घर हमारे भारतीय विद्यार्थी पसंद करते हैं क्योंकि वो सुविधाजनक होता है। गैस के ऊपर हमें चिमनी दिखाई देती है धुआं निकालने के लिए। उसके सामने यदि हम देखेंगे तो सामने स्टोरेज का कबर्ड होता है। स्टोरेज के कबर्ड के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर माइक्रोवेव ओवन होता है, एक टोस्टर होता है, एक गर्म पानी करने के लिए किटली या चाय बनाने के लिए इलेक्ट्रिक केटल होती है। उसके ऊपर भी एक स्टोरेज होता है। और ऐसे ही लगभग ऐसे ही सारे घर यहाँ के होते हैं। जो भी मैं आपको इस घर में दिखाऊंगा, ऐसे ही अनेक घर आपको या बहुत से घर आपको ऐसे ही पद्धति से बनाए हुए देखने के लिए मिलेंगे। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बैकयार्ड की दिशा में चलते हैं। ये पीछे एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर वॉशिंग मशीन रखा जाता है और फ्रिज रखा जाता है। मैं थोड़ा सा दूर से आपको इसका दृश्य दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं, मैं सामने से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको 2 वॉशिंग मशीन दिखाई देंगे। इनमें से एक चल नहीं रहा है, इसलिए दूसरा वॉशिंग मशीन है। और मध्य में फ्रिज रखा हुआ है। आजू बाजू में जो कपड़े और सामान दिखाई देगा उसको इग्नोर कीजिए क्योंकि ये विद्यार्थियों का घर है। पीछे बैकयार्ड होता है। प्रत्येक घर को, प्रत्येक बंगले को एक बैकयार्ड होता है। और बैकयार्ड में भी एक कक्ष होता है और कुछ बाग होते हैं। अभी आप देख सकते हैं सामने सुंदर गार्डन बना हुआ है, हरियाली दिखाई देती है। और वहाँ तक पीछे तक इस बंगले की भूमि होती है। मैं अभी जो आपको घर दिखा रहा हूँ, ये घर किडलिंगटन नाम के टाउन में है। और यहाँ के किडलिंगटन के बहुत से घरों में हमें एप्पल के पेड़, सेब के पेड़ दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं दाहिनी बाजू में हमें सेब का पेड़ दिखाई दे रहा है और इसको एप्पल लगे हुए भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये बाजू वाले घर का एप्पल का पेड़ है। और यहाँ पर लोग इतने एप्पल तो खा नहीं सकते, इतने एप्पल घर में आते हैं। तो ऐसी पद्धति है कि हमें जो एप्पल्स नहीं चाहिए वो निकाल कर वो घर के मालिक जो होते हैं वो सामने, घर के सामने की बाजू में एक ट्रे रखते हैं और ट्रे में एप्पल्स ला के रखते हैं। जिनको चाहिए होते हैं वो वहाँ से उठाकर फ्री में लेके जाते हैं। ऐसी यहाँ की पद्धति है। हमें जो चीज़ें या वस्तुएं नहीं चाहिए वो हम सामने जाकर रख सकते हैं और जिसको चाहिए वो लेकर जाता है। ये पीछे से घर ऐसे दिखता है जो अभी आपको पटल पर दिख रहा है। मध्य में हमें एक चिमनी भी दिखाई देती है। आप बराबर मध्य में ऊपर देखेंगे तो ये चिमनी है। अभी हम फिर से घर के अंदर आ गए हैं। बैकयार्ड में से अंदर जाते समय लेफ्ट साइड में हमें एक हॉल दिखाई देता है। यहाँ पर दाहिनी बाजू में किचन हमने देखा था और उसके बाजू में एक हॉल होता है। इस हॉल में भी एक विद्यार्थी रह सकता है। अभी यहाँ पर कोई रह नहीं रहा है। हमारे विद्यार्थियों ने यहाँ पर सामान रखा हुआ है। सामने टीवी लगाने की भी प्रोविज़न होती है। टीवी अभी यहाँ पर नहीं है।
ये हॉल प्रत्येक घर को पीछे की बाजू में होता है। हमने इस प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश किया था। प्रवेश द्वार से सामने आते ही हमें दाहिनी बाजू में अभी जो दिख रही है ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है। ऊपर 3 विद्यार्थी रह सकते हैं या रहते हैं, 3 कक्ष होते हैं। यहाँ की सीढ़ियाँ आप देखेंगे तो लकड़ी से बनाई हुई सीढ़ियाँ होती है और उनको कारपेट लगाया हुआ होता है। सारे घर लकड़ी से बने हुए होते हैं। हमारे जैसे सीमेंट के स्लैब के घर यहाँ पर इंग्लैंड में नहीं होते क्योंकि बहुत ठंडी होती है। प्रत्येक रूम में हीटर भी होता है। ऊपर पहुँचते ही बाई बाजू में हमें बाथरूम और लैट्रिन दिखाई देता है। ये बाथरूम और लैट्रिन है। आप देख सकते हैं सामने बाथटब है, लैट्रिन है, वॉश बेसिन है और बाई बाजू में हमें एक छोटा सा बाथरूम दिखाई देता है कांच का, नहाने के लिए। ये बाथरूम इतने छोटे होते हैं कि हम केवल वहाँ पर खड़े रह के ही नहा सकते हैं। यदि हमारे नीचे झुककर चरण, स्वयं के चरण धोने रहेंगे तो हम नीचे झुक भी नहीं सकते। इतना छोटा बाथरूम प्रत्येक घर में होता है। पता नहीं यहाँ के लोग कैसे इसके प्रयोग करते हैं। बाथरूम से बाहर निकलेंगे तो बाई दिशा में एक कक्ष हमें दिखाई देता है। इस कक्ष में एक विद्यार्थी रहता है और वहाँ पर 2 कक्ष है। ये सामान को अभी आप इग्नोर कीजिए, ये विद्यार्थियों का सामान अभी हमें यहाँ पर दिख रहा है। ये कक्ष में चिन्मय का एक मित्र रहता है। वो सामने के कक्ष में एक चिन्मय का मित्र रहता है और उसके बीच में मध्य में चिन्मय की रूम है जहाँ पर हम रह रहे थे। अभी हम रूम में जाकर देखेंगे, एक एक रूम देखेंगे। ये उसके मित्र का कक्ष है। अभी आप सामान को इग्नोर कीजिए, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ। ये सामने की बाजू है, यहाँ पर एक खिड़की है, बेड है एक और स्टोरेज होता है, कबर्ड होता है। ऐसे छोटे छोटे रूम्स में हमारे विद्यार्थी रहते हैं। और रूम हीटर अभी आपने देखा जो मैंने उंगली से दिखाया था। ऐसे छोटे छोटे रूम होते हैं। ऊपर के माले का तीसरा कक्ष अभी हम देख लेते हैं। जैसे ही हम द्वार खोलते हैं ऐसा दृश्य हमें दिखता है। ये बेड है, बाई बाजू में हम देखेंगे तो एक कबर्ड होता है, इसमें विद्यार्थी अपने कपड़े रखता है। बेड बड़ा होता है, 2 विद्यार्थी भी सो सकते हैं, किंतु हमारा एक ही विद्यार्थी यहाँ पर रहता है। सामने खिड़की है, रूम हीटर खिड़की के नीचे ही होता है। रूम हीटर यहाँ की अत्यावश्यक बात है। मैं थोड़ा सा सामने का दृश्य आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ से हमने चलचित्र आरंभ किया था। सामने रोड है, मार्ग है। यदि आपके घर का या परिचय का कोई विद्यार्थी इंग्लैंड आता है तो उसे ऐसे घर में रहना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ के विद्यार्थियों का घर दिखाया। अभी हम मिल्टन केन्स की दिशा में जाने के लिए निकलते हैं और आपको मिल्टन केन्स का प्रवास दिखाते हैं। अभी हम बस में बैठकर मिल्टन केन्स की दिशा में निकले हैं। हमें मिल्टन केन्स में जाने के लिए बिस्टर में बस बदली करनी है, तो हम बिस्टर की दिशा में जा रहे हैं। बिस्टर जाते समय हमें ये नीचे महामार्ग दिखाई दिया। A34 नाम का महामार्ग है। इस महामार्ग पर मैंने गाड़ी चलाई थी। अभी हम बिस्टर के बाहर के पार्किंग में आ गए हैं। यहाँ पर प्रत्येक टाउन या शहर के बाहर ऐसे पार्किंग होते हैं। पार्किंग स्लॉट में लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं और वहाँ से पब्लिक बस से सिटी के अंदर जाते हैं। ये यहाँ की अच्छी पद्धति है। इस बस स्टॉप पर हमें ऐसा एक सुंदर दृश्य देखने के लिए मिला। एक व्हीलचेयर वाला व्यक्ति था जिसको बस से उतरना था। तो व्हील चेयर वाले व्यक्ति को उतरने के लिए एक रैंप होता है बस में। वो रैंप ड्राइवर उतर कर नीचे आता है, वो रैंप लगाता है, वो रैंप से व्हील चेयर बाहर आता है और वो व्यक्ति जाने के बाद वो रैंप फिर से निकल कर ड्राइवर आके अपनी सीट पर बैठता है। ये सुंदर पद्धति हमें यहाँ पर इंग्लैंड में देखने के लिए मिली। अभी हम बिस्टर के पास आ गए हैं। बिस्टर शहर में हमने प्रवेश कर लिया है। मिल्टन केन्स हमें जाना है, किंतु बिस्टर में हमें मुख्य बस स्टॉप पर बस बदली करनी है, इसलिए हम बिस्टर में उतरने वाले हैं। आप जो अभी पटल पर देख रहे हैं ये सारे बिस्टर के दृश्य है। इस गांव का नाम बिस्टर है, किंतु इसका स्पेलिंग बाइसेस्टर जैसा होता है। इंग्लैंड में प्रत्येक टाउन में, प्रत्येक गांव में फुटपाथ पर ऐसे डेकोरेशन किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। डेकोरेशन के साथ साथ स्थान स्थान पर हमें डस्टबिन लगाए हुए दिखाई देते हैं। ये डस्टबिन है, ड्राई गार्बेज, वेट गार्बेज, रिसाइकल, ऐसे विभाग इनमें होते हैं और इसका ही प्रयोग सारे यहाँ के नागरिक करते हैं। हमारे भारत में जैसे डीमार्ट होते हैं वैसे यहाँ पर सेंसबरी के स्टोर्स होते हैं। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक टाउन में होते हैं। बिस्टर स्क्वायर में पायोनियर प्लाजा नाम का बिल्डिंग है, उसमें हम कॉफ़ी पीने के लिए जा रहे हैं, स्टारबक्स में। इस स्टारबक्स में चिन्मय का एक मित्र स्वयं काम करता है। अभी हम स्टारबक्स में आ गए। आप देख सकते हैं यहाँ का स्टारबक्स का ये काउंटर है। यहाँ पर अभी हेलोविन का सीज़न है तो सारे स्थानों में हमें पम्पकिन लगाए हुए दिखाई देते हैं। अभी इंग्लैंड में ऐसे सीज़न में, हेलोविन के सीज़न में अनेक विपणन केंद्रों में आपको ऐसा डेकोरेशन किया हुआ देखने के लिए मिलेगा। ये उनके यहाँ का बड़ा त्यौहार होता है और ऐसे पम्पकिन के डेकोरेशन हमें विपणन केंद्रों में देखने के लिए मिलते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं बिस्टर स्क्वायर का स्टारबक्स का डेकोरेशन है। अभी आप पटल पर देख रहे हैं पायोनियर स्क्वायर का सेंसबरी स्टोर।
यहाँ पर औषधि से लेके कपड़ों तक, साबुन से लेके नारियल तक, और जो कुछ आप बोलेंगे वो सब कुछ यहाँ पर मिलता है। बहुत बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं और ऐसे स्टोर्स में कपड़ों के दालन भी होते हैं। अभी आप बाई बाजू में देख सकते हैं, ऊपर के माले में कपड़े का दालन है और नीचे बड़ा स्टोर है। ऐसे सैकड़ों हज़ारों सेन्सबरी के स्टोर्स हमें इंग्लैंड में देखने के लिए मिलते हैं। और ये है स्टारबक्स, ऊपर के माले में स्टारबक्स है और कपड़ों का दालन है। चिन्मय का मित्र स्वयं और पूजा वहाँ पर कॉफ़ी पी रहे हैं। अभी हमने बिस्टर से दूसरा बस पकड़ा है मिल्टन केन्स जाने के लिए। मिल्टन केन्स की दिशा में अभी जा रहे हैं हम लोग। आप महामार्ग देखेंगे, यहाँ के तो दोनों बाजू में हरियाली होती है और यहाँ के बसेस तो अत्यंत सुंदर होते हैं। मैंने पहले वाले चलचित्र में भी आपको दिखाया था, ऊपर जाने के लिए बीच में सीढ़ी होती है। विकलांगों के लिए बैठने के लिए, दिव्यांगों के लिए बैठने के लिए विशेष व्यवस्था इन बसों में होती है। महामार्ग की दोनों बाजू में हमें हरियाली देखने के लिए मिलती है। हमें यहाँ की खेती भी देखने के लिए मिली जब हम बस से जा रहे थे। मैं आपको प्रयत्न करता हूँ यहाँ की खेती दिखाने का। ये हमें जो पेड़ दिख रहे हैं छोटे छोटे, उनके पीछे सारी जो है यहाँ की खेती है। और यहाँ के खेतों में हमें कुछ पशु भी चरते हुए, चारा चरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सुंदर प्रवास का आनंद लेते लेते बस में बैठकर हम खेती का यहाँ का आनंद लेते हुए, कुछ पहाड़ भी हमें इस प्रवास में देखने के लिए मिले। ये खेती देखते देखते, यहाँ की हरियाली देखते देखते हम मिल्टन केन्स की दिशा में जा रहे थे। अभी आप पटल पर देख रहे हैं, ये यहाँ की खेती है। अभी खेत में कुछ लगा हुआ नहीं है, किंतु हमें खेती दिखाई देती है और पशु यहाँ के चरते हुए हमें बहुत स्थानों में देखने के लिए मिले। उनका चारा एक स्थान पर जमा हुआ किया हुआ हमें बहुत स्थानों में देखने के लिए मिला। हमारे भारत में जैसे उबर के टैक्सी रिक्शा मिलते हैं, वैसे इंग्लैंड में हमें उबर के ऑन द टाइम साइकिल मिलते हैं। बैटरी से चलने वाले साइकिल उबर पे मिलते हैं। या भी आप पटल पर देख रहे हैं, उबर की साइकिल है। प्रत्येक साइकिल को एक QR कोड लगा हुआ होता है। उबर ऐप से उसे स्कैन करना है, साइकिल अनलॉक हो जाती है। जहाँ तक हमें जाना है वहाँ तक लेके जानी है ये बैटरी पर चलने वाली साइकिल, और जहाँ पर छोड़नी है वहाँ पर हमारी ट्रिप एड कर देनी है। जितना चार्ज लगेगा उतना पे करना है। ऐसे बैटरी पर चलने वाले साइकिल हमें पूरे इंग्लैंड में विविध विभागों में विविध कंपनियों के देखने के लिए मिलते हैं। तो दर्शकों, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हम मिल्टन केन्स सेंट्रल में आके पहुंच गए हैं। आपसे हमारी नित्य की प्रार्थना तो हम करने ही वाले हैं। उससे पहले आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, हमारी वाहिनी पर हमने इंग्लैंड नाम का प्लेलिस्ट बनाया है और उस प्लेलिस्ट में आपको हमारे इंग्लैंड प्रवास के सारे चलचित्र सीरियली देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए हमारे इंग्लैंड प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइएगा। अभी हमारे छठे चलचित्र की हम यही इतिश्री कर रहे हैं, क्योंकि हम मिल्टन केन्स पहुंच गए हैं। अगले 7वें चलचित्र में हम मिल्टन केन्स से आगे इंग्लैंड देखना आरंभ करने वाले हैं। तब तक के लिए हमारी नित्य की प्रार्थना, हमारे प्रत्येक चलचित्र को लाइक करते रहिए, एक छोटी सी टिप्पणी प्रत्येक चलचित्र को करते रहिए। यदि आप हमारे चलचित्र YouTube पर देख रहे हैं तो हमारी वाहिनी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। चलिए तो मिलते हैं इंग्लैंड प्रवास के 7वें चलचित्र में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।